गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 2, जिसका लिंक लेसन है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसमें सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, जिसको पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं। ये पैसेज एक भारतीय साधु और वास्तव में जो राजा थे रंती देव, जिनका आचरण साधुओं से भी बढ़कर था, उनके बारे में है। रंती देव ने संन्यास ले लिया था, अपनी सारी धन दौलत बांटकर अपने परिवार के साथ जंगल में जाकर रहने लग गए थे। One day, after a fast of 48 hours, a light meal of rice with milk and sugar was prepared for him. एक बार उन्होंने 48 घंटे का उपवास रखा। उनके लिए दूध में चीनी और चावल मिलाकर हल्का सा भोजन बनाया गया। लेकिन उसी समय उनके दरवाजे पर 4 बार कोई ना कोई भोजन मांगने आता रहा। सबसे पहले अ पुअर ब्राह्मण, फिर उसके बाद एक शूद्र, उसके बाद एक भूखा कुत्ता, और फिर लास्ट में एक आउटकास्ट दलित साधु के दरवाजे पर आया और भोजन मांगा। रंती देव ने सारा भोजन बांट दिया और खुद भूखे रह गए। अंत में 4 देवता उनके सामने आए और कहा कि रंती देव, अलग अलग भेष रख के हम ही तुम्हारे सामने आए थे। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक सच्चे राजा हो। तुम्हारे दिल में मानवता के लिए बहुत प्यार है। तुमने सारी ह्यूमैनिटी को, सारी मानवता को ही अपना परिवार समझा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज रंती देवा? रंती देवा वाज अ किंग। सेकंड, फॉर हाउ लॉन्ग डिड रंती देवा फास्ट? कितने लंबे समय तक? हाउ लॉन्ग समय के लिए प्रयोग किया जाता है। For how long did Rantideva fast? Rantideva fasted for 48 hours. 48 घंटे तक रंतिदेव ने उपवास किया। Third question is, what was the meal prepared for Rantidev? रंतिदेव के लिए क्या भोजन बनाया गया था? A light meal of rice with milk and sugar was prepared for him. Who came at the doorstep of Rantidev? A poor Brahmin came up at the doorstep of Rantidev. Next, vocabulary exercise, जिसमें हमें O insert करना है। Effort, shoulder, window, football, poor, concentration, holding, no, front, violin. Next, fill in the blanks with correct words from the box. The dog was crying miserably as it was hurt. My father dragged the heavy bag. My parents were so impressed by my result that they gave me a prize. Though Akhil is poor, he is so generous that he tries to help the needy. I was upset when I heard that India had lost the match. Pick out the appropriate adjectives from the lesson to complete the following expressions. किताब में जो एग्जेक्टिव्स दिए हुए हैं वो हमें छांटने हैं। To do so, you have to go through the chapter very carefully, time and again. बार बार पढ़िए, तभी आप छांट पाएंगे। Big blisters, round belly, old slippers, dull face, tiny creature, ancient Egypt, diamond ring, poor or hungry beggar, small or pretty kitten, bald head. Parts of speech, जो शब्द किसी वाक्य का हिस्सा होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये 8 हैं।
वर्ब और नाउन एक ही वर्ड को दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, इसमें खाना क्या है? संज्ञा, भोजन के लिए प्रयोग हुआ है। और उसने अभी खाना है, इसमें खाना क्या है? क्रिया। ऐसे ही इंग्लिश में वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ बॉयल वर्ब है और ही हैज ए बॉयल ऑन हिज आर्म, यहाँ बॉयल को नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है जहां इसका अर्थ है छाला। अब ऐसे ही कुछ और वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, उनके हमने ऐसे ही यूजेज बनाने हैं। लीव, ही लेफ्ट फॉर अंबाला टुडे। आई हैव अप्लाइड फॉर लीव। ट्रेन, ही हैज ट्रेन्ड हिज डॉग टू ओबे हिज कमांड्स। ट्रेन, ही बोर्डेड द ट्रेन, यहाँ ट्रेन का अर्थ हो गया रेलगाड़ी। I cannot drink hot water. Cold drink is not good for your teeth. Beam, चमकना। Happiness beamed over his face. उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। और बीम, किरणों के समूह को बीम कहते हैं। और जो छत के नीचे पिलर और बीम बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। A strong beam was constructed under the roof. वर्शिप, पूजा करना। ही वर्शिप्स द डीटीज डेली, वो रोज देवताओं की पूजा करता है। और वर्क इज वर्शिप, यहां हमने नाउन बना दिया। इससे आगे बीम और नॉड, इन दोनों का इस डिक्शनरी वर्क में से मीनिंग छांटिए और नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है उसके अनुसार सही मीनिंग लिखना है छांट कर। He beamed and nodded, यहाँ beam का अर्थ है खुश होना और nod का अर्थ है इशारा करना। He became happy and said yes। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू वेरी मच।